वहां से चल के आखिर यहाँ क्यों आना पड़ा? क्या ऐसा विपदा आ गया कि आपको यहाँ आना पड़ा? यहाँ आना पड़ गया ऐसा है कारण सर कि यहाँ हम लोग को जीना खाना दुर्लभ कर दिया है। हम लोग को 2 वक्त का रोटी का मुश्किल हो गया है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा भी नहीं, कोई रोजगार नहीं। जो भी बोला कि यहाँ से भाग जान तो मार देंगे। कौन आपको जीने नहीं दे रहा? एसडीओ और सीओ। झारखंड में एक जिला है लातेहार, और लातेहार है झारखंड का सबसे खूबसूरत जगह नेतरहाट। और नेतरहाट से कुछ दूर आगे जाइएगा तो एक प्रखंड पड़ता है महुआ डांड। और महुआ डांड भी देखने में वाकई बहुत ही खूबसूरत जगह है। यदि आप वहाँ जाइएगा तो आपका मन मोहित हो जाएगा उसकी खूबसूरती वादियों को देख के। चारों तरफ जंगल पहाड़ से घिरा हुआ ये प्रखंड महुआ डांड है। वहाँ से एक परिवार चल के रांची आया है। पूरा परिवार रांची का जो राजभवन है, लोक भवन के समक्ष जो धरना स्थल है, वहाँ पे पहुँचा हुआ है पूरा परिवार। कोई एक व्यक्ति ने, पूरा परिवार और अनिश्चितकालीन धरना के लिए बैठा हुआ है। यहाँ एक पोस्टर लगा हुआ है। यहाँ यदि आप देखिएगा पोस्टर में तो यहाँ 15 सूत्री जो मांग है अवैध वसूली को लेके और तमाम तरीके का जो आरोप है उसको लेके ये 15 सूत्री मांग है। बलराम प्रसाद नाम है जो समाजसेवी खुद को बता रहे हैं। और यहाँ राजभवन के समक्ष जो है वो धरना के लिए आए हैं, वो भी अनिश्चितकालीन धरना के लिए, जब तक इनका मांग पूरा नहीं हो जाता है। यहाँ पे आए हैं, अनशन के लिए आए हैं, पूरा परिवार आए हैं। यदि आप देखिएगा तो ये हैं बलराम प्रसाद जी, ये उनके पुत्र हैं, बड़े पुत्र, ये उनके छोटे पुत्र हैं, और इधर उनकी बहू है, उनकी पत्नी है, और इनके साथ जो काम करने वाले लोग भी यहाँ मौजूद हैं। इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे आखिर इनको राजभवन के समक्ष, लोक भवन के समक्ष क्यों आना पड़ा। लातेहार से चल के, लातेहार का जो सुदूर पहाड़ी इलाका है महुआ डांड, वहाँ से चल के आखिर क्यों आना पड़ा। बलराम जी, लातेहार से चल के रांची, लातेहार जो महुआ डांड है वहाँ बहुत सुदूर एरिया है, जंगलों से घिरा हुआ एरिया है। हम गए हैं वहाँ, बहुत दूर है रांची से। वहाँ से चल के आखिर यहाँ क्यों आना पड़ा? क्या ऐसा विपदा आ गया कि आपको यहाँ आना पड़ा? यहाँ आना पड़ गया ऐसा है कारण सर कि यहाँ हम लोग को जीना खाना दुर्लभ कर दिया है। हम लोग को 2 वक्त का रोटी का मुश्किल हो गया है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा भी नहीं, कोई रोजगार नहीं। जो भी है उसको भी छीन करके लोग ले गया। यहाँ तक कौन आपको जीने नहीं दे रहा? एसडीओ और सीओ। और इसमें एक संदीप नामक व्यक्ति है, वो जो है सो गृह रक्षा वाहिनी है। वो तीनों मिल करके जो है ये लोग भट्ठा का कारोबार करता है। और सिर्फ हमको नहीं, ये पूरे प्रखंड के लोग इससे तबाही हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ये लोग से मने जैसे गाड़ी बालू, अभी मान लीजिए कि हर आदमी घर बना रहा है तो बालू चाहिए, ईंटा चाहिए, ले जाता है। उसको पकड़ करके जो है ना सप्ताह में 3-4 गाड़ी रेड करता है 2 बार, ठीक ना। और उससे 70,000 से 1 लाख रुपया का ये लोग वसूली करता है एक गाड़ी से। जो दे दिया तो ठीक है, और नहीं दिया तो फिर उस गाड़ी पर केस कर दिया। इस सब का यही रोजगार है। और इसके साथ साथ जो है सो मतलब ये लोग जमीन भी जो है एसडीओ जो है सो ये आपको अथी में कोरसा पाठ में। एक बात बताइए, जो बालू के लिए वो लोग पकड़ रहे हैं और जिसके लिए पैसा का डिमांड कर रहे हैं, तो क्या बालू जो है आप लोग अवैध तरीके से ढो रहे हैं? नहीं, बालू का चालान दिया जाता है। फिर चालान देने के बाद कैसे चालान देने के बाद जो है जैसे गाड़ी को पकड़ लिया कुछ को, ठीक है ना, पकड़ने के बाद उसको जो है कह देगा चालान नहीं देना है, तुम लोग यहाँ से भागो। और सैकड़ों ट्रैक्टर, लेबर, ड्राइवर जो होता है, लगता है कि कोई उग्रवादी आ गया। इतना मने बेतहाशा लोग भागेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है, समझ गए। बालू का अवैध खनन भी हो रहा है, अवैध उठाई भी हो रहा है, और इसके लिए फिर चालान पैसा वसूली किया जाता है। मैंने 150 रुपया गाड़ी जो है ना चालान में दिया जाता है। वो पैसा जब चालान दिया जाता है तो आखिर जो है सरकार के खाते में जमा होता है। तो आखिर इस तरह से भगदड़ क्यों मैंने मचाया हुआ है लोग? आप कह रहे हैं कि पूरा जो प्रखंड जो है वो त्रस्त है, जो सरकारी अधिकारी है उन लोग से, तो फिर दोनों अधिकारी से जो त्रस्त है, पूरा प्रखंड त्रस्त है। तो आप अकेले यहाँ पे क्यों आए? अकेले देखिए किसी में उतना साहस है नहीं। और हम तो मान लीजिए हमारा तो सब लूट गया। अब हमारा कुछ है ही नहीं। वहाँ जीने खाने मुश्किल है। हर हमारे साथ दोनों ट्रैक्टर अभी ले गए, एक बालू में, एक ट्रैक्टर, एक अथी में, ठीक है ना, ईटा में। और उसके बाद 1,43,000 गाड़ी का किस्त पैसा ले गया लूट के लोग। ये किस्त डाल वो एसडीओ के कथनानुसार में सीओ निकाला है। कहाँ से पैसा ले गया? ये जो है सो मैंने भट्ठा में इसको जो है से लेके आया था, ठीक 12-1 बज रहा था होगा।
और उसी समय जो है जिसको बोले कि जा करके दे दो बाबू, प्रेशर पर है, लोग दबाव बनाए हुए हैं, नहीं दोगे तो गाड़ी खींच के ले जाएगा। गाड़ी खींचाने के अवस्था में अभी भी है, नहीं पैसा दिए हैं। अब वो जो है सो पैसा तो ये लोग ले लिया। पैसा कौन लिया, दिया कौन और लिया कौन? पैसा इसका पॉकेट से जो है से एसडीओ कहा कि उसका पॉकेट में कौन चीज़ है उसको चेक करो पहले, तो चेक करने के दौरान में जो है सो निकाल लिया लोग। कौन निकाला पैसा? सीओ मेरे पैकेट से पैसा निकाला है। पैकेट में कितना पैसा था? मेरा पैकेट में था 1,43,000 रुपया। सीईओ का नाम? संतोष बैठा। संतोष बेटा। जी वो आप खुद निकाला पैसा पॉकेट से? जी जी, वही मेरा पॉकेट से निकाला है। उस वक्त नहीं दिया पैसा? नहीं दिया, वो ले गया, बोला कि यहाँ से भाग जाए तो मार देंगे। मार देंगे बोल दिया। जी, तो फिर आप कहाँ गए? उसके बाद हम वहाँ से भाग गए। फिर ये लोग भी तो मेरे साथ थे, ये लोग भी, इन लोग को भी बोला कि भागो यहाँ से नहीं तो मारेंगे, तो ये लोग भी जो है कि मेरे साथ चल दिया। जी जी, मेरे पैकेट से पैसा निकाल लिया वो लोग। अच्छा, नहीं जाइए तो मार देंगे बोला। हाँ, उसके बाद हम लोग वहाँ से चल दिए। इस तरह का अनेकों मामला जो है सो मैंने जुड़ा हुआ है ये लोग का। जैसे अभी देखिए आधे कुर्गी में एक आदमी से दबाव बना करके 25 डिसमिल जो है सो वो लोग जो है सो जमीन नेतरहाट में, आधे कुर्गी नेतरहाटे में पड़ता है, मैंने उसी जगह इर्द गिर्द में है, वो कब्जा किए हुए है। 2.5 से 3 एकड़ लगभग होगा हुआ आपको ओरसा में, उसका भी बाउंड्री लोग बना रहे हैं। वो जो है से एसडीओ, प्रॉब्लम हो रहा है? मेरा प्रॉब्लम तो हमको तो हर तरह से जो है सो क्रश करके वो बर्बाद कर दिया। और ये जो है सो स्वयं का संदीप कुमार से मिली भगत में ये लोग 3 पार्टनरशिप होकर के ये लोग जो है सो मैंने भट्ठा चला रहा है। जो 17 संदीप प्रसाद एक का है, एगो का जो है सो मैंने संतोष बैठा है, और संतोष भाई सीओ है, और विपिन कुमार दुबे जो है ये जो है सो मैंने एसडीओ है, समझ गए ना। और ये लोग बरसात में सबका बालू बंद हो जाएगा, गाड़ी बंद हो जाएगा, तो ये लोग 8 गाड़ी के माध्यम से बालू का कारोबार रात भर जो है ये लोग करता है। यहाँ कोई इनकी पत्नी भी धर्मपत्नी है, इनकी बहू है, इनसे भी जानते हैं। माता जी, रांची आना पड़ा, क्या हो गया? रांची आगे पड़े पूरा परिवार से? हम लोग का रांची आना हुआ कि घर में कोनो है ही नहीं है, तो हम लोग का खा पियेंगे? दोनों नहीं है। कुछ नहीं है घर में हम लोग का। सब तो ले गए, ईंटा में सील मारिए दिए, कोयला ले गए, बाल ट्रैक्टर ले गए, तो काम है हम लोग दिए खाएंगे। छोटे छोटे बाल बुतरू है, स्कूल पढ़ाना हम लोग कैसे पढ़ाएं, कैसे लिखाएं, क्या करें? कितना दिन रहिएगा रांची में? अब जितना दिन अथी किए उतने दिन रहेंगे। मतलब घर में खाने के लिए अब कुछ नहीं बचा, रहने के लिए कुछ नहीं बचा? नहीं, कुछ नहीं है हम लोग के घर में। पैसा कौड़ी लिए गए तो कहाँ से रहेगा? क्या हो रहा है घर में? सब बताइए। हो रहा है यही सब गाड़ी घोड़ा सब छानबीन कर रहे हैं घुस घुस के, और का में है, किस परिस्थिति में है, उनका पूरा जायजा जो है सो घर में मेरा ले लिया जाए, गांव के लोगों से लिया जाए मेरा। आप लोगों को घर आके भी परेशान किया जा रहा है? हाँ जी, घर में भी परेशान किया जा रहा है। यहाँ तक आपको बताया ना सर अभी कि केस करने के लिए 2 लाख कुछ रुपया देने के लिए तैयार था, और फैसला कर लो कह के एक आदमी अमित नामक व्यक्ति है, उससे भी जो है सो बुलवा रहा था कि आप अथी कर लो, हम आपको तंग नहीं करेंगे, 1 लाख रुपया दो मैनेज कर लो। तो हमारे पास पैसा रहेगा तब ना, यहाँ खाने का ठिकाना नहीं है तो कहाँ से? 1 लाख रुपया यदि आप दीजिएगा तब गाड़ी भी छोड़ देगा? अब मैनेज करने का बात बोले, आप गाड़ी भी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे तो उसको तो हम नहीं बता सकते। आपके ऊपर केस भी हुआ है? केस भी हुआ है सर, इस पर भी है, इस पर भी है, हम पर भी है, तीनों पर है। ठीक है। देखिए ये लातेहार से चल के आ रहा है, और जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं वहाँ के एसडीओ और वहाँ के बीडीओ के ऊपर, सीओ के ऊपर, सीओ का नाम है सुरेश संतोष बैठा, और जो एसडीओ है उनका नाम है विपिन कुमार दुबे। ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं, इनको परेशान किया जा रहा है, और इतना परेशान किया जा रहा है कि अब घर में इनके खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। इसलिए ये थक हार के अब रांची का रुख किए हैं, और रांची का रुख करने के साथ ही राजभवन के समक्ष जो धरना स्थल है वहाँ पे धरना दे रहे हैं, और वो भी अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे ये हैं, और आमरण अनशन पे बैठे हैं। और इनका कहना है कि जब तक इनका सुनवाई नहीं हो जाता तब तक ये यहाँ से नहीं जाएंगे। सरकार से क्या मांग करेंगे ये? सरकार से क्या मांग करेंगे, हम जो है सब अपना अथी करके जो है सो हमारा मैंने फैसला जो है सो अपना क्या बोलेंगे, अब देखिए भूला जाना, हमको न्याय दिला दें बस, और कुछ नहीं। न्याय के साथ और हमारा कुछ भी कहना नहीं है, और उनका जो है सो तबादला वो दोनों को कर दे, जिससे जो है सो वहाँ का जनता त्राहिमाम जो कर एकदम होना चाहिए। वो दोनों को तो बिल्कुल वहाँ रहने देने लायक नहीं है, ये लोग प्योर उग्रवादी है। ऐसा तो देखिए 24 घंटा का अल्टीमेटम लोग दिया है आपको, उसका भी आवेदन दे रहे हैं, समझ गए ना। वो जो है एसडीओ दिया है सर, देखिए यहाँ पर है,
देखिए आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये नोटिस, ये 24 घंटा जो है सो उग्रवादी भी नहीं देता है इस अल्टीमेटम। 24 घंटा के अंदर नहीं आप जाके इसको पैसा देंगे तो ये जो है सो हमको जो बुझाएगा सो करेगा। देखिए कोयला सोयला सब उठा के ले गया। इस तरह से अनेकों तरह से जो है सो परेशान किया जा रहा है। देखिए अब जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं वहाँ के सीओ पे और वहाँ के एसडीओ पे, जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, ये तो जांच का विषय है। क्या वाकई में इनकी बातों पे सत्यता है? और इनको नोटिस भी दिया गया, ये बाकायदा नोटिस भी दिखा रहे हैं और ये आरोप भी लगा रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा इनके पास मैनेज करने का ऑफर भी दिया गया है। यदि आप 1 लाख रुपये देते हैं तो सभी कुछ को मैनेज कर लिया जाएगा, ऐसा कहना है। और इनका कहना है कि अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है कि मैनेज करने के लिए हम रुपया दें। इसीलिए ये थकहार के एक न्याय की उम्मीद में कि इनको न्याय मिले, न्याय की उम्मीद में ये रांची का रुख किए हैं। सामने जो झारखंड के राज्यपाल हैं संतोष गंगवार, उनका भवन है जहां वो निवास करते हैं और वहीं पे जितने भी लोग झारखंड में कुछ उम्मीद के साथ आते हैं और यहीं पे जो धरना स्थल है यहीं पे धरना देते हैं और उनकी मांगों पर कुछ सुनवाई की जाती है। अब देखना ये होगा कि वाकई में इनका जो आरोप ये लगा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, ये तो जांच का विषय है। और आगे कुछ क्या होगा वो देखना पड़ेगा कि आखिर क्या होता है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।